जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करते हैं एसएससी जीडी, जिसमें 2021 का पेपर है। ये ओरिजिनल पेपर है, जिसमें पार्ट हिंदी का सबसे पहले हम लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम। और ये क्वेश्चन आप जरूर लगाना, क्योंकि 2025 में आने वाली जो पेपर एसएससी जीडी के हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। परिचारक का पर्यायवाची कौन है? तो परिचारक हम सेवक को बोलते हैं, चालक को नहीं बोलते हैं, वाहक को नहीं बोलते हैं, धावक को नहीं बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किए हुए को मानने वाला। तो अकृतज्ञ, ये मतलब गलत है। कृतज्ञ और कृतार, ये सब गलत है। तो कौन होता है? कृतज्ञ होता है। जो किए हुए को मानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, कभी भी पेपर देने जाओ तो उसका जो ऊपर वाला वो जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत गलतियां ऊपर से ही होती हैं। भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसमें जो सर्वाधिक वर्षा होता होता लिखा है, तो ये क्या होना चाहिए? होती है। तो इसमें थोड़ी गलती है, होता। और सर्वाधिक वर्षा हुई, ये गलत है। सर्वाधिक वर्षा हुई, ये भी गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। होश उड़ना, अयोग्य होना, गलत। सफल होना, गलत। सपने देखना, गलत। होश उड़ना का मतलब डर जाना। आप किसी को भी, शेर को देख लेते हो तो आपके होश उड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। उजास। उजास का चमक, समानार्थी का मतलब वो एक जैसे होना चाहिए। तो उन्नति नहीं होगा, प्रयास नहीं होगा, उत्मता नहीं होगी, तो क्या होगा? चमक होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस मशीन में कुछ है। झकझक नहीं, खटपट नहीं, बड़बड़ नहीं, क्या होती है? गड़बड़। इस मशीन में क्या है? कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 7। जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। पद, गलत। गद, गलत। दर्शनीय, गलत। उसे क्या कहते हैं हम? पठनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। दिए गए दिए गए भाग का वह त्रुटि ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, कोई त्रुटि नहीं है। कामायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है, तो ये सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मतलब फोर वाला राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। मुहावरे और उसके अर्थ का सही युग्म की पहचान कीजिए। अंबर के तारे गिनना, अच्छी नींद आना, गलत बात है। अंगूठा दिखाना, मुसीबत मोल लेना, ये भी गलत बात है। अंगारे सिर पर धरना, शांति से रहना, ये भी गलत है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम। दिए गए विकल्प शब्द का विलोम चिन्ह, मतलब विलोम बताइए। आग्रह का उपग्रह नहीं, विग्रह नहीं, अनुग्रह नहीं, क्या होता है? दुराग्रह। आग्रह का दुराग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 11। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रतिनिधि, गलत लिखी है। प्रतिनिधि, गलत। प्रतिनिधि, ये सही है। तीसरा वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भरत को केकई की करनी पर छुआ। भय हुआ, गलत। पछताव हुआ, गलत। क्रोध हुआ, गलत। क्या हुआ? क्षोभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बच्चा माँ बाप की आंखों का सूरज होता है, गलत। सितारा होता है, गलत। क्या होता है? तारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14। अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, जो रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अमावस्या क्या होगा? पूर्णिमा होगा। अमास नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा, अंधकार तो क्या होगा? पूर्णिमा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें।
दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उनके शासनकाल में दंग हुए। तो ये शासनकाल ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है शासनकाल, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए जिससे बुलाया गया हो। तो उससे क्या बोलते हैं? आहूत। जिससे बुलाया गया उसे आहूत बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो 21 का पेपर है इसमें क्वेश्चन कितने आते थे? 25 क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए इसमें हम 25 कराएंगे। दिए गए भाग का वह भाग करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो वृक्षों पर, तो इसका मतलब वृक्षों, ये गलत लिखा हुआ है देखो, वृक्षों, तो कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो ये वृक्षों पर ही कुछ त्रुटि है थोड़ी, पर कोयल कूक रही है। वृक्षों, वृक्ष नहीं, वृक्ष पर होगी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। तो छोटा सा गलत होगा, तो छोटा भाई होगा, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पारलौकिक सही लिखा हुआ है, ये परलौकिक गलत है, परलौकिक गलत है, पारलौकिक ये भी गलत है क्योंकि इस पे मात्रा इधर चढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मुझसे अब चल नहीं सकता, तो चल नहीं सकता, तो अब चला नहीं जाता, ये होना चाहिए, तो ये भी राइट आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब आया गद्यांश। आपको गद्यांश से पढ़कर बताना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के रूप में स्वरूप और दिशा, क्या स्वरूप और दिशा का किया, क्या किया? क्वेश्चन नंबर 22 में बताया जाएगा क्या निर्धारण किया, निर्धारण किया। आगे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 23, भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण से भाषा की किस पे दो, शुद्धता पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, बल देने के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर हैं। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की अभिव्यक्ता क्या है? गहनता, विचारों की गहनता होनी मिलती है। तो ये हुए 25 क्वेश्चन हिंदी के। अब मैं बात करते हैं जी के जीएस की आगे। पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? तो मातांगिनी हा, हाजरा था, मातांगिनी हाजरा ने की। क्वेश्चन नंबर 2, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ये चेनाब नदी पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर 2020 में निवेश समर्थन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच की भागीदारी की थी। तो ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, एस एल आर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों को निवेश करने की है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एंड रेशियो कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब उसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या है? तो कितनी है? भारत की दूसरी रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 7, बरस में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो 1931 में
रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो किसमें होता है? जुगनू में होता है, जिसके कारण ये रात में चमकता है। क्वेश्चन नंबर 8, पट्टचित्र चित्रा शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो किसका है? उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष भारत में खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 2002 में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में किसने प्राप्त किया था? तो मरियप्पन टी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की में रबी विपणन सीजन 2020-21 में के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की थी? तो मसूर की दाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एपिडर्मिस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना? तो जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1954 में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बांध है? तो टेहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है, ये ऊंचा बांध है सबसे। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इल्गो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तो शिल्पाधिकारम का है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1835 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, दशें एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहाँ होती है? नेपाल में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीनिवासन कुमार तुममाला को किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 6 और 11 किए गए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो हैजा जल से होती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये न्यायपालिक देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट है ये क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को किया गया था। अब मैं बात करते हैं आगे